अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कामयाब शागिर्द। आज हम आपके लिए इस वीडियो में वो तमाम फार्मूले, इक्वेशंस और रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशंस जो कि आपकी क्लास 9th में फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिससे कई सारे आपके न्यूमेरिकल्स, इसी तरह से कई एमसीक्यूज़ और ख़ासकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो हल किए जा सकते हैं। तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, तकरीबन अगर 65 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो उसमें से मोस्टली जो आपके नंबर्स हैं वो आपको इन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ की वजह से हल किए जा सकते हैं। तो हम इन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ में डिस्कस करेंगे कई फार्मूले, कई ऐसे रिलेशंस जो कि आपको इस पेपर में, फ़िज़िक्स के पेपर में काम आ सकते हैं। तो हम इनको वन बाय वन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो आपकी ये फ़िज़िक्स की किताब, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिट वाइज हमने इन फार्मूलाज़ को डिफरेंट यूनिट से निकाल के आपके लिए हम लेकर आए हैं, ताकि आप इजीली इनको याद कर सकें और आप इनसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को हल कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने फार्मूलाज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो आपका यूनिट है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, उसकी हम बात करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंस रखता है फार्मूला, या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को, तो उसके लिए ये फार्मूला आ जाएगा, नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा इंटू 10⁻⁴ एक्सपोनेंट। इसी तरह से आपके पेज नंबर 12 पर जो प्रीफिक्सेस वाला टेबल है, जिसमें हम मिली, मेगा, इसी तरह से किलो, नैनो, गीगा, इस तरह की वैल्यूज़ हम देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उनको ज़रूर याद करना है। इसी तरह से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इनके फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के लिए फार्मूला देख लें, उसकी वैल्यूज़ आप याद रख लें, 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह से लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की जब हम बात करेंगे तो वो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये यूनिट 1 में आपके कुछ फार्मूलाज थे। यूनिट 2 में, काइनेमेटिक्स के यूनिट में, जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्पीड, जो कि डिस्टेंस बाय टाइम है। एवरेज स्पीड की जब आप बात करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसमें आप लिमिट को पुट कर देते हैं। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। इसका आपने ये ज़रूर देख लेना है कि इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी। एवरेज वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए भी लिमिट हम पुट कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम हो जाएगा। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस के लिए भी आप लिमिट पुट कर देते हैं। फिर आ जाता है स्लोप। स्लोप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्टिकल वैल्यूज़ के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ हैं और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़, उनको आप डिवाइड करते हैं किसी भी ग्राफिकल एनालिसिस में। फिर उसी ग्राफिकल एनालिसिस से इक्वेशंस ऑफ मोशन हल होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। सेकंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन जो है वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। इसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, और ये फिट पर सेकंड स्क्वायर में भी आपने याद रख लेनी है, 32.2 मीटर फिट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएंगे। इसी तरह से यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यूनिट 3 आपका डायनामिक्स का यूनिट है। डायनामिक्स वाले यूनिट में सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में यूनिफॉर्म मोशन के हवाले से वो बात करता है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, चेंज इन वेलोसिटी तब 0 होगा, और इसी तरह से एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो वो एफ इज इक्वल टू एम ए को डिस्क्राइब करता है, वहीं से आप न्यूटन को डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से 1 न्यूटन फोर्स को, और इसी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की बात करता है कि फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू वन ऑन अदर बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी विद द नेगेटिव साइन। इसी तरह से फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम के लिए आपके पास ये रिलेशन आ जाता है कि फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, म्यू एस वो एफ एस बाय एफ एन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी आपके पास ये फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो एटवुड मशीन से रिलेटेड। एटवुड मशीन से हमने
कुछ फार्मूलेस देखे हैं, जैसा कि एक्सेलरेशन, ये फार्मूला न्यूमेरिकल में आ जाता है, वो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। टेंशन जो है वो 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव v² बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस mv² बाई आर हो जाएगा। यूनिट 4 में जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले हैं, उनमें पहले तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में फोर्स अलोंग एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, फोर्स अलोंग वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा। इसी तरह से जो रिजल्टेंट है फोर्स का, वो स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा। एंगल जो है वो tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाई एफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो टॉर्क के लिए हमारे पास फार्मूला होता है d क्रॉस एफ। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो वो नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कुछ यूनिट 4 से हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आ जाते हैं या रिलेशन आ जाते हैं। यूनिट 5 में ग्रेविटेशन वाले यूनिट में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उसी से फिर हम मास ऑफ अर्थ को उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो कि g/r² बाई जी, जो कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम वैल्यू देता है। वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड देखें तो वो g/r² बाई re प्लस h होल स्क्वायर होता है। स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट अगर हम देखें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ gme डिवाइडेड बाई re प्लस h, जो कि 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट 5 में से हमारे पास कुछ फार्मूलेज आ जाते हैं। यूनिट 6 में अगर हम देखें वर्क एंड एनर्जी, उसमें सबसे पहले वर्क एफ डॉट एस होता है, एफ इंटू एस पी हम इसको लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्विवेलेंट आ जाता है। एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क या आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100% फॉर एफिशिएंसी इंटू परसेंटेज फॉर्म हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह से पावर को अगर हम देखें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि W/T आ जाता है। हार्स पावर की वैल्यू आपने याद रखनी है, 746 वाट के इक्विवेलेंट होती है। और इसी तरह से किलोवाट आवर, ये अक्सर पूछा जाता है कि किसकी यूनिट है, तो आपने ये याद रखना है कि ये एनर्जी है, तो इसकी वैल्यू 3.6 × 10⁻6 जॉल्स होंगी। ये कुछ यूनिट 6 से हमारे पास फार्मूलेस थे। इसी तरह से यूनिट 7 में अगर हम देखें तो वो डेंसिटी सबसे पहले आ जाता है, रोज इक्वल टू m/v। इसी तरह से प्रेशर की बात करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, पास्कल्स प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम फोर्स को मालूम कर सकते हैं, जिसमें F2 = A2/A1 × F1। लिक्विड प्रेशर जो है वो ρgh होगा या ρhe। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर हम देखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू रो F इंटू VF माइनस रो नॉट V0 इंटू जी, यानी कि V यहाँ पर वॉल्यूम के लिए होगा, रो डेंसिटी के लिए। इसी तरह से हुक्स लॉ जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -k के इक्विवेलेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर यंग्स मॉडुलस की हम बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस जो है वो y से इसको शो किया जाता है, F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू X हो जाएगा। ये कुछ यूनिट 7 से थे। यूनिट 8 की अगर हम बात करें, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमारा ये यूनिट है। इसमें सबसे पहले जो है वो कन्वर्जेंस स्केल्स हैं फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड करना हो तो वो 9/5 इंटू T डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसी तरह से फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन अगर जाना हो तो वो T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होगा। इसी तरह से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो वो LO इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी होता है। इसी तरह से वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स वो V0 इंटू 1 प्लस गामा T डेल्टी हो जाएगा। और फाइनली कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि ΔQ/m ΔT है। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF इज इक्वल टू ΔQ/m और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV इज इक्वल टू ΔQ/m। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इक्वेशंस जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी तरह के कुछ और भी हम आपके लिए क्लास 10th के लिए भी लेकर आएंगे। और इसी तरह हम क्लास 9th का आगे वाली वीडियोस में उनका मॉडल पेपर हम हल कर लाए हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर हैं उनके MCQs, पूरा जो पेपर है, जो उसका पेपर पैटर्न होता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपने हमारे चैनल के साथ ज़रूर रहना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।